नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते कुछ समय से लगातार बिहार के सरकारी शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार सरकार पर दबाव बना रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार नई स्थानांतरण नीति लेकर आई और उसी आधार पर ऑनलाइन 1,90,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है और बीते कुछ समय से वो इंतजार में थे। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही स्थानांतरण को लेकर 4 चरण के बारे में जानकारी दी गई है। जो तमाम शिक्षक स्थानांतरण को लेकर इंतजार में थे, उन्हें इस आदेश को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो स्क्रूटनी होगी उसमें हो सकता है कि आपका आवेदन रद्द भी कर दिया जाए, आपके स्थानांतरण पर विचार भी ना किया जाए। ये तमाम बातें इस आदेश में साफ तौर पर दी गई है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से आज दिनांक 3 जनवरी 2025 को जारी की गई है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 1,90,000 शिक्षकों के द्वारा विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन आवेदन जो मिले हैं उस पर अब फैसला लेने के लिए 16 पदाधिकारियों की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि आवेदन की स्क्रूटनी करेंगे। कौन सही है, कौन गलत है, किसको स्थानांतरण दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, अब ये सब कुछ इन 16 पदाधिकारियों पर ही निर्भर करेगा। और साथ ही इसमें 4 चरण के बारे में जानकारी दी गई है। साफ तौर पर बताया गया है कि आवेदनों का निष्पादन इन 4 चरणों के तरीके से ही चरणबद्ध जो है वो निष्पादित किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में साफ तौर पर 5 जो हैं वो इसमें श्रेणी में बताए गए हैं। प्रथम चरण में, जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, ऑटिज्म, विधवा एवं परित्यक्तता, ये तमाम बातें प्रथम चरण में बताई गई हैं। यानी कि इस प्रथम चरण में इस आधार पर ही स्थानांतरण जो शिक्षक मांग रहे हैं उन्हें दिया जाएगा। और फिर दूसरे चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण देने की बात की गई है। तृतीय चरण में किसी शिक्षिका यानी कि महिला शिक्षक जो कहीं दूर पदस्थापित हैं, वो अगर स्थानांतरण की मांग कर रही है तो उस पर विचार किया जाएगा। और चतुर्थ चरण में पुरुष शिक्षकों के दूरी के आधार पर पदस्थापन की बात इसमें कही गई है। तो ये जो है 4 चरणों के आधार पर अब शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सब कुछ फैसला लिया जाएगा और फैसला लेने के लिए 16 सदस्यों को प्रतिनियुक्त किया गया है। 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें सबसे जो पहला नाम है वो है श्री शाहजहां, जो कि उप सचिव हैं। दूसरे हैं जावेद हसन अंसारी, जो कि उप निदेशक हैं। फिर सुश्री विनीता, विशेष कार्य पदाधिकारी। श्रीमती सुषमा कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। श्री नसीम अहमद, उप निदेशक उच्च शिक्षा। श्री दीपक कुमार सिंह, उप निदेशक उच्च शिक्षा। दिवेश कुमार चौधरी, उप निदेशक उच्च शिक्षा। श्री सचिंद्र कुमार, विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा। अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। नरेंद्र कुमार, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। अमर कुमार, संयुक्त निदेशक प्राथमिक शिक्षा। श्रीमती उर्मिला कुमारी, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा। श्री नीरज कुमार, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा। श्री संजय कुमार चौधरी, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा। श्रीमती प्रिया भारती, सहायक निदेशक जन शिक्षा। और श्री वेंकट गोपाल, सहायक निदेशक। तो ये तमाम जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं वो आवेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे और ये देखेंगे कि किसको स्थानांतरण दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। इसको लेकर जो चेकलिस्ट है वो भी जो है इसमें दे दिया गया है कि जो स्क्रूटनी होगी उसमें साफ तौर पर ऊपर शिक्षक का नाम लिखा जाएगा, शिक्षक का आईडी कार्ड होगा और उसमें ये पदाधिकारी बताएंगे कि आवेदक द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है या नहीं है। उसके आगे टिक किया जाएगा और उस आधार पर स्क्रूटनी होगी। देख सकते हैं 3 इसमें खंड बना दिए गए हैं। पहला खंड साफ तौर पर है कि आवेदक जो है वो श्रेणी के अनुरूप है या नहीं। आवेदक द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है तो इस पर टिक किया जाएगा।
और आवेदन को दूरी श्रेणी के आधार पर विचार किया जा सकता है, इस पर टिक किया जाए। तमाम बातें जो हैं इस आदेश में बता दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है और बिहार के जो सरकारी शिक्षक हैं जो कि स्थानांतरण को लेकर इंतजार में बैठे थे, अब उन पर यह बड़ा जो आदेश है वो शिक्षा विभाग ने जारी किया है और फैसला इन 16 पदाधिकारियों के हाथों में है कि किनको ट्रांसफर दिया जाए और किनको ट्रांसफर नहीं दिया जाए। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।